एक खूबसूरत सा जंगल था जिसमें पंछियों का झुंड रहा करता था। सभी पंछी एक साथ उड़ते थे और एक साथ ही भोजन की तलाश में भी जाते थे। एक दिन उस जंगल में बिल्लू नाम का बिल्ला टहलते हुए आया, जिसे देखकर जंगल के सारे पंछी डर जाते हैं। फिर एक दिन कालू कौवा जंगल के सारे पंछियों से कहता है, दोस्तों हमें उस बिल्ले को इस जंगल से भगा देना चाहिए, वरना ये हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। चलो मेरे साथ, हम लोग मिलकर एक साथ उस पर हमला करेंगे। कालू कौवा की बात सुनकर जंगल के सारे पंछी उस बिल्ले की तरफ चल पड़ते हैं और चोंच से मार मार कर उसे भगाने की कोशिश भी करते हैं। बिल्लू बिल्ला जहाँ पर भी घर बनाने के लिए जाता था, जंगल के कोई भी पंछी उसे घर नहीं बनाने देता था। अब मैं क्या करूं? जंगल का कोई भी पंछी मुझे पेड़ के नीचे घर बनाने के लिए नहीं दे रहा है। मैं ऐसे कितने दिन तक जंगल में भटकता रहूंगा? बिल्लू बिल्ला बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। जहाँ पर वो ये सब बातें कर रहा था, वहीं पास में एक पेड़ था जिस पर टुनटुनी चिड़िया बैठी हुई थी। उसकी ये सब बात सुनने के बाद टुनटुनी चिड़िया उसके पास आती है और उससे कहती है, बिल्लू भाई तुम उदास मत हो, तुम्हें अगर घर बनाना है तो तुम मेरे पेड़ के नीचे बना लो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया टुनटुनी चिड़िया, तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो, तुमने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है। उसके बाद बिल्लू बिल्ला बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और टुनटुनी चिड़िया के घर के नीचे अपना घर बना लेता है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया और बिल्लू बिल्ला बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब वो दोनों हमेशा साथ साथ घुमा करते हैं और बहुत सारे बातें भी किया करते हैं। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश होती है। टुनटुनी चिड़िया जंगल में भोजन की तलाश में गई थी। ऐसे में बिल्लू बिल्ला टुनटुनी चिड़िया के अंडे को संभाल लेता है ताकि अंडे बारिश से बच जाएं। कुछ समय बाद उस अंडे से एक प्यारा सा बच्चा निकलता है। फिर टुनटुनी चिड़िया बारिश रुकने पर अपने घर में वापस आती है। वो अपनी छोटी सी बच्ची को देखकर बिल्लू बिल्ला से कहती है, बिल्लू भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, इस बारिश में मेरी बच्ची जीवित नहीं रह पाती। तुमने मेरी बच्ची को सुरक्षा करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया और बिल्लू बिल्ला की दोस्ती बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर जंगल के सारे पंछी बिल्लू बिल्ला और सोनी चिड़िया की दोस्ती का विरोध किया करते और टुनटुनी चिड़िया को वो लोग समझाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे करके जंगल के सारे पंछी को भी बिल्लू बिल्ला पर भरोसा होने लगा। फिर जंगल के एक कौवे को बिल्लू बिल्ला से जलन होने लगी। फिर एक दिन उस कालू कौवे ने जंगल के सारे पंछी से कहा, मेरे भाइयों, वो बिल्ला कभी भी किसी भी पंछी का दोस्त नहीं हो सकता। मेरी बात मानो, वो बस दोस्ती का दिखावा कर रहा है ताकि वो हमारा विश्वास जीतकर हमारे अंडे को खा सके। ऐसे ही हर दिन कालू कौवा जंगल के सारे पंछियों को भड़काया करता था। एक दिन अचानक टुनटुनी चिड़िया की बच्ची लापता हो जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया जंगल के सारे पंछियों के पास रोने लगती है, मेरी बच्ची बहुत ज्यादा छोटी है, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई है। उसे ढंग से उड़ना भी नहीं आता है। आखिर मेरे बच्ची को कौन चुरा कर ले गया है? टुनटुनी बहन, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि बिल्लू बिल्ला किसी का भी सगा नहीं हो सकता है, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन अब मान लो, उस बिल्ले की तलाश करनी चाहिए, वही तुम्हारी बच्ची को लेकर गया है। कालू कौवा की बात सुनकर जंगल के सारे पंछी बिल्लू बिल्ला की तलाश करने के लिए निकल जाते हैं। जंगल के कुछ पंछी देखते हैं कि बिल्लू बिल्ला तालाब के सामने बैठकर आराम कर रहा है। टुनटुनी बहन, इसी बिल्ले ने तुम्हारी बच्ची को खाया है, देखो कितने आराम से बैठा हुआ है। फिर जंगल के सारे पंछी बिल्लू बिल्ला के पास चले आते हैं और साथ ही जंगल के सारे पंछी उस पर एक साथ हमला कर देते हैं। ओए, तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने भला क्या किया है? मैं तो बस यहाँ पर बैठकर आराम कर रहा था, तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे मत मारो। बिल्लू बिल्ला की इतना कहने पर भी उसकी कोई बात नहीं सुनता है और सभी लोग उसे इतना मारते हैं कि उसकी जान वहीं पर निकल जाती है। तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया की बेटी उड़ते हुए चली आती है और वो अपनी माँ से कहती है, मैं जंगल में घूमने गई थी और टहलते टहलते झाड़ियों में फंस गई थी, इसीलिए मम्मी मुझे आने में देर हो गई। ये बात सुनने के बाद टुनटुनी चिड़िया के आंखें आंसू से भर जाती है और उसे ये एहसास होता है कि एक गलतफहमी की वजह से उसने अपना प्यारा दोस्त खो दिया।
और साथ ही जंगल के सारे पंछियों को उनसे हुआ पाप का एहसास होता है। सभी पंछियों की आंखें आंसू से भर जाती है। दोस्तों, हमने अपनी गलती की वजह से अपने प्यारे दोस्त को खो दिया। हम अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे।